तो आपके इस सफ़र के पीछे सपोर्टिव हैंड जो थे आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली? अच्छे भी है, बुरे भी है। नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। एक रात पहले फिर थोड़ी सी घबराहट हुई कि क्या होगा। क्या? आपको जब प्यार मिलता है ना, किसी चीज़ से प्यार होता है, तो आप उसके लिए ना कुछ भी कर कर जाते हो, मर मिटते हो उसके लिए। इस इंडस्ट्री में ना बहुत धोखे होते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, शायद प्रकृति सेनन रश्मि के ठगते हैं काम के चक्कर में। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द अनम्यूट शो पावर्ड बाय द कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन। आज इस मंच पर हम एक ऐसी महिला को इनवाइट करने जा रहे हैं जो उदाहरण बन सकती हैं सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने 55 साल की उम्र में भी अपने करियर को उड़ान दी है। तो जानिए उन्हीं के बारे में, उन्हीं से। हेलो मैम, हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे मंच पे आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। जो हमारे व्यूअर्स आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप उन्हें अपने बारे में 1-2 लाइन में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एज कोई फैक्टर नहीं होता। एक वुमेन को सबसे पहले एजुकेटेड, हेल्दी, पॉजिटिव रहना चाहिए और उसके अलावा उसकी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। वुमेन कुछ भी कर सकती है, एज कोई लिमिट नहीं होती और किसी भी टाइम, किसी भी एज पे हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। अमरजीत जी, आप अपने बारे में अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली? क्या आपके ड्रीम्स हैं? आप कुछ बताइए। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मैं एज ए सेक्शन ऑफिसर काम करती हूँ। जी। तो उसके अलावा मैंने एट द एज ऑफ 55 स्टार्ट किया मॉडलिंग का कैरियर और जिसमें मुझे बहुत ही बचपन से ड्रीम था कि मैं कभी बॉलीवुड स्टेज पे जाऊंगी, रैंप वॉक करूंगी एंड अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। और कभी कभी ऐसे होता था कि मैं किसी भी पेन को, स्पून को पकड़ के अपनी इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती थी, जैसे मैनिफेस्ट कह लीजिए। जी। तो उसके बाद मुझे जब मौका मिला तो मैंने कूद पड़ी मैदान में और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने 2023 में मिसिज़ इंडिया एशिया फाइनलिस्ट रही एंड 2024 में मिसिज़ इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में रही। उसके अलावा मैंने एड शूट, वीडियो शूट, 2 पंजाबी मूवी एंड 2 बॉलीवुड मूवी की है और अभी आगे बहुत कुछ करने को पड़ा है और आप लोग देखेंगे, मज़ा आएगा। वाओ मैम! लेकिन ऐसा कौन-सा मोमेंट था कि जब आपको ये लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं? मैं जो जॉब कर रही हूँ ना, उसमें मैं इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, रियली? हार्ड वर्किंग हूँ, यस पर मैम। मुझे एक जॉब सैटिस्फैक्शन होता है ना कि मुझे नेम फेम, मुझे जी। वो नहीं मिला था। ओके। और मुझे ये भी था कि मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैंने बॉलीवुड स्टेज पे चलना, मैंने मॉडलिंग करनी, वहाँ जाना। तो ओके। अचानक ही मुझे तनिष्क ज्वेलर्स की एक ऐड आई जिस पे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। उसके बाद मुझे लगा कि 55 भी हो गई है और मुझे जाना चाहिए। अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं आगे निकल गई। तो ये फर्स्ट ऐड आपका इसी का ही था, ज्वेलरी का? नहीं, फर्स्ट ऐड मेरा ज्वेलरी का था, ओके। तनिष्क ज्वेलरी का, चंडीगढ़ अच्छा। में। ओके। कब ये एट द एज ऑफ 55 आपने किया था? 55 मेरा स्टार्ट हुआ था, तब मेरा ओके। किया। मुझे फर्स्ट ब्रेक तनिष्क ज्वेलर से ही मिला। तो सोसाइटी की तरफ से कोई आपको ऐसे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं झेलने पड़े थे? मैं सोसाइटी को ज़्यादा काउंट नहीं करती। मैं ओके। काउंट करती हूँ कि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत है तो मैटर करता, अदरवाइज़ फैमिली मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। ओके। और फिर आपने जैसे कहा कि आप 2 फ़िल्म्स भी कर चुके हैं, यस, यस। डाउन हो गया हो? नहीं, मेरा मॉरल डाउन होने वाली तो मैं हूँ नहीं। जी। एक्चुअली मुझे कास्टिंग वालों ने जब प्रोफाइल देखी तो उन्होंने बोला, मैम आपकी 55 एज है ना, आप जी। इसको सबसे पहले 45 पे आ जाओ, ओके। क्योंकि आपको बड़े रोल मिलेंगे। आपको ऐसे भाभी का, सिस्टर का रोल मिलेगा। हुँ। मैं ये एडमिट कर रही हूँ कि मेरी एज है, जी। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार कि मुझे रोल नहीं मिलेंगे। ओके। मुझे एज ए फीचर आर्टिस्ट मिला है और जी। मैंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो तो कैसे फिट रखा आपने अपने आप को? इसके बहुत सारे रीज़न हैं जी। कि मैं योगा तो करती हूँ, वॉक करती हूँ, साइकिलिंग ओके। करती हूँ। रिसेंटली मैंने बर्न जिम जॉइन किया। ओके। उसके अलावा मैं पॉजिटिव हूँ, अच्छा खाती हूँ और इसमें मैं मेन चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती। ओके। मेरी अच्छी थॉट्स है। जी। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। जी, बिल्कुल। आप अच्छा सोचोगे तो पॉज़िटिव वाइब्स पॉजिटिव आपके वाइब्स अंदर हैं। आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जब सोसाइटी हमें अपने खींचती है, लिमिट करने की कोशिश करती है, हमें पीछे की तरफ खींचना चाहती है, तो अपने आप को हम मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप ऐसे सोचिए कि आपके टारगेट्स क्या। अगर आपने सोच रखा है आपने आगे बढ़ना ना, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप उन लोगों की बातें में आएंगे ना, तो लोग आपको पीछे धकेलेंगे। आप नहीं सोचो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एक टारगेट नज़र आ रहा, आपने वहाँ जाना, आगे निकलना, तो आप निकलोगे। आप पीछे सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप एक संदेश देना चाहें हमारे व्यूअर्स को,
तो यही रहेगा कि आप अपनी तरफ आप अपने शब्दों में बताइए। मैं सबसे पहले तो जी। जो लेडीज़ हैं उनको ये कहूँगी कि एज कोई फैक्टर नहीं होता। आप आगे बढ़िए, निकलिए, गुड फ्रेंड्स, जी। अचीवर्स लिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ दोस्ती रखिए, ना कि आप ऐसे दोस्ती रखिए जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जो बच्चे हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, स्टडी मस्ट। सबसे पहले आप स्टडी करिए, आप जॉब कीजिए, इसको सेकंड ऑप्शन रखिए, क्योंकि इसमें आपको इतनी ज़्यादा कंपटीशन है और इसमें पैसा कम है, तो आपके लिए आगे लाइफ टफ हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले स्टडी लीजिए, इसको सेकंड ऑप्शन में रखिए, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार कैरियर है। और इसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अभी जैसे मैं तुषार जी की बात कहूँगी, मैं दिल्ली गुड़गांव में ना एनसीआर में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, एडवांस फीस लेते हैं, उसके बाद भी वर्क नहीं देते। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, इनको मैं लास्ट 2 साल से जानती हूँ। अच्छा। और इनके पास आके मुझे जब भी बात करती थी मज़ा आया। जी। आप आंखें बंद करके ऐसे बंदे के पास जा सकते हैं जो आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे एंड फ्यूचर भी अच्छा दिखाएंगे। मैम आपने जब आपका सपना मतलब ड्रीम कम ट्रू वो वाली बात हो गई आपकी, तो आपने सबसे पहले अपना जो एक्सपीरियंस था, जो खुशी थी, वो किसके साथ शेयर किया था? वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जी। पर मेरी डॉटर है जिसको जब भी मैं कोई बात बताती हूँ तो वो कहती है, वाओ मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे निकलोगे। तो मुझे मज़ा आता है कि मेरी डॉटर मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आपके इस सफ़र के पीछे सपोर्टिव हैंड जो थे आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली भी थी? मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरा सन इन लॉ। सन इन लॉ? यस। रियली? ओके। बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा सन इन लॉ तो हमेशा मुझे बोलता है कि मम्मा आप आगे जाओ, आपको क्या हेल्प चाहिए आप निकलो, हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं। नहीं, आपकी स्टोरी जो आपकी कहानी है वाक़ई में बहुत अच्छी है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक है। और आगे जाकर भी ऐसी महिलाएं जो अपनी ज़िम्मेदारियों के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाती हैं, छोड़ देती हैं, कहीं न कहीं छुपा लेती हैं, यस यस। वो आपकी कहानी को जब भी सुनेंगी तो शायद वो इंस्पायर होंगी, मोटिवेट होंगी और आगे वो भी कुछ ना कुछ करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल। आगे कदम उठाएंगी। यस यस। तो ये जो मंच है, ये वही मंच है जहाँ पे हम उन आवाज़ों को सामने लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इस कहानी के ज़रिए या इस बातचीत के ज़रिए अगर हम कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाएँ तो इससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही तो कह रहे मैम हैं। आप अपना थोड़ा-सा और जो जर्नी है लाइफ की वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी। एजुकेशन के साथ आपकी फ़िटनेस ज़रूरी है। जी। अगर आप कहीं भी जाते हो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खड़े हो कहीं भी, किसी भी आप कोई किसी भी चीज़ के लिए आप वॉइस उठा रहे हो अपनी, तो आपको लोग देखेंगे, आपको लोग सुनेंगे। आप में जज़्बा होना चाहिए काम का कि आपने कुछ करना है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। वो जी, बंदा रोल मॉडल है कहाँ, आपका। यस यस बिल्कुल, ओके। वो बंदा कहाँ पहुँच गया। जी। तो आपने सोच लिया ना अगर तो कर लिया, अगर आपने सोचा नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अभी वुमेन्स है, किसी भी फील्ड में आगे जा सकती है, लेकिन इसमें मज़े बहुत है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई एज लिमिट नहीं है, अपने आप को फिट रखिए, पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़िए। और मेरे एंगल से ये भी है कि जो हमारी फ्रेंड सर्कल है और हमारे कोई नोन है, उनको सपोर्ट कीजिए। ये शाहरुख खान के अलावा कोई और भी है आपका रोल मॉडल? एक ही काफ़ी है। एक ही काफ़ी है। अच्छा, तो आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोस्टली ना हमारी जो सोसाइटी है वो ये बोलते हैं कि कहीं न कहीं जाके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। आपके साथ ऐसा कोई वाक्यांश है जहाँ पे आप हमें ये बता सकें कि हाँ, ऐसा होता है? एक्चुअली मेरे पे नेगेटिव का असर ही नहीं होता। लेकिन हुआ था आपके साथ? अब नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, मैं इतनी नहीं। पॉजिटिव, मुझे सुनाई नहीं देती, मेरी कानों में ये आवाज़ें नहीं आती नेगेटिव वाली। नहीं, आप पे असर नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रही हूँ कि कहीं न कहीं यस ऐसे यस। आते हैं कमेंट्स। यस, कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको इस उम्र में क्या पड़ी है, ये क्यों कर रही है। लेकिन अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देने लगी ना तो जी। मेरा टारगेट पीछे रह जाएगा। मैंने बहुत आगे जाना, जी, तो जी। इसलिए मैं टारगेट, अभी भी मैं आपके पास जैसे थोड़ी देर पहले बैठी थी, जी। तो मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन 50% मेरा दिमाग ये चल रहा था कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, मैंने कब जाना है, मैंने जी, क्या जी, करना, जी। मैंने उससे आगे कहाँ बढ़ना। मतलब डेडिकेशन बहुत ज़रूरी मैं है। लोगों की जी। तरफ बात कर रही होती तो मेरा 50% माइंड वहाँ होता, अदरवाइज़ 50 नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों के साथ ना ज़्यादा अटैच भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना। आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे। कहाँ से आपने स्टार्ट किया? किस एज से आपके दिमाग में आया कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या फिर कुछ भी करना है? आपके मन में आया होगा ना पहला ख़्याल, कब से?
मैं जब 10th क्लास में थी तो मैंने मिस इंडिया का फॉर्म लेके आई कि मैंने मॉडल बनना, मैंने बॉलीवुड स्टेज पे जी जाना जी और मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग देखने हैं कि स्टार लोग कैसे जीते हैं। जी लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स इतना नहीं मानते होते थे और जी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ना बदनाम भी थी थोड़ा था कि इसमें लोग ऐसे फ्रॉड होते हैं, ये चलता। तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, आपने यहाँ नहीं जाना, जी आप स्टडी करो और स्टडी के बाद अपनी शादी करो और लाइफ सेटल करो। तो बच्चे उस टाइम शरीफ होते थे तो मैं शांति से मान गई और जॉब करती रही। उसके बाद मैरिड लाइफ अच्छी तरह से चली, बच्चे हो गए। जी तो बेटी की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैं बहुत सीरियस थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी निकले और अच्छे संस्कार हो उसमें। तो मेरे फुल ध्यान था जो वो मेरा अपनी जॉब, बेटी की स्टडी और हस्बैंड के ऊपर था, क्योंकि मैं फैमिली ओरिएंटेड लेडी हूँ। ओके तो उसके बाद फिर लेकिन जब भी मैं अकेली बैठी होती थी, मैं टीवी देखती थी, टीवी पे कोई मॉडलिंग शो देखती थी, तो हमेशा होता था कि यार अमर चल रही है यहाँ पे। अपने आप को फील करती थी कि मैं चल रही हूँ और कब वो दिन आएगा कि मैं रैंप वॉक पे चल रही होंगी और जो ये माइक पकड़ते हैं मेरे हाथ में कब होगा जब मैं अपनी इंट्रोडक्शन बोलूँगी। और मैं कभी किसी को बोलती नहीं थी क्योंकि ये था कि फैमिली वालों ने पहले ही मना कर दिया और दूसरा सेटल भी करना। जैसे ही मेरी डॉटर सेटल होने लगी, उसकी +2 हो गई, उसकी MBA कंप्लीट हो गई, जॉब में गई, तो मैं कस्टमर थी इनकी तनिष्क ज्वेलर की चंडीगढ़ में। जी तो उन्होंने बोला मैम आप इतने गुड लुकिंग हो, इतने स्मार्ट हो, हमारे यहाँ पे एक गोल्ड ज्वेलरी की ओपनिंग है, आप वहाँ आइए। तो मैं वहाँ गई तो मैंने जैसे ही रैंप वॉक ज्वेलरी डाल के, आउटफिट्स डाल के उनका स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने मुझे फर्स्ट रनर अप लिया और उन्होंने बोला मैम कमाल है, आप फर्स्ट टाइम आए और आपको सिलेक्ट कर लिया। वाओ तो उसके बाद फिर मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था, ओके तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो उस पे अपनी पिक्स डाली। जी फिर मुझे मिसेज़ इंडिया एशिया की तरफ से ऑफ़र आई कि आप हमारे इवेंट में आइए। तो ग्रेट उसमें 17,000 एप्लीकेशन थी। तो मैंने ओके फॉर्म फिल किया और मुझे लग रहा था कि यार 17,000 एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा होती है जी और जिसमें मैरिड वुमेन्स थी और 23 की एज से स्टार्ट कर देते हैं। जी और मैं कहा मुझे तो ये मार डालेंगी, अच्छा कुछ नहीं होने वाला। ओके बट मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उस टाइम तक मैंने किसी को नहीं बताई थी ये बात। जी 6 मंथ मैं उस पे वर्कआउट कर रही थी कि उस पे चलना कैसे है, बैठना कैसे है, कैसे सब कुछ पूरा डिटेल्स में जाना। मैं अपने आप ही अकेली कर रही थी। कहीं से कोचिंग ली थी या घर पे ही लाइक मुझे देख देख के मुझे ऐसे लगता था जैसे कुछ चीज़ें ना मेरे इनर है। ओके मुझे खड़े होना तो कैसे खड़े होना, बैठना तो कैसे कैसे बैठना। तो ओके मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मैं उस पे वर्क करती थी कि बिल्कुल दिमाग खुला रहे। ऐसे करना, कंपटीशन पे जाना तो कैसे होगा। ओके फिर उसके बाद 17,000 के बाद 652 में आए। ओके 652 में आने के बाद लगा कि यार कुछ ना कुछ कुछ तो हो होने सकता वाला है। है अच्छा तो लास्ट मेरा जी 72 में फाइनलिस्ट में सिलेक्शन आ गई। हम्म तो मैं पूरी प्रिपरेशन कर रही थी कि क्या क्या कैरी लेके करके जाना। जी ग्रैंड हयात में था ये हमारा इवेंट। तो ओके उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक रात पहले फिर थोड़ी सी घबराहट हुई कि क्या होगा। क्या होगा लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं लगेज पैक करके होटल में एंटर करी थी तो बिल्कुल एक बोर्ड पे फोटोज़ लगी होती जहाँ मॉडल्स की, आई एम वन ऑफ देम। और तो वो फील उस चीज़ ने मुझे कहा कि अब बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब तो मैं यहाँ तक पहुँच गई और अब कुछ नहीं होगा। अब वो तो दिख भी रहा है आपकी आंखों में बिल्कुल आई एम सो एक्साइटेड कि उसको बताते हुए ना मुझे अपनी फ़ोटो को मैं बार-बार फिंगर आउट कर रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं मॉडल्स के बीच में हूँ। तो जैसे ही हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमें टी-शर्ट्स मिली। तो टी-शर्ट पे लिखा हुआ मिसेज़ इंडिया एशिया फाइनलिस्ट। तो वो वाओ मोमेंट था। बिल्कुल तो मुझे इस चीज़ से बड़ी एनर्जी मिली कि जी यार अब तो आगे निकल ही गए, अब तो कुछ अब तो बनेंगे, पीछे नहीं अब हटना नहीं है पीछे जाना। तो इस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। ये बात फिर तब तक घर वालों को बता चुके थे आप हाँ, घर वालों को सपोर्ट मिली। घर वालों ने फर्स्ट इवेंट में मेरे को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करा, अच्छा भी लगा और फुली चेंज हो गया था इसमें पूरा ज़्यादा कि आप एक बिल्कुल सिंपल घर से गए हो और आप मॉडल बन के निकल रहे हो। बिल्कुल वो टाइम पीरियड जो आपने स्पेंड किया फैमिली को दिया उसमें भी आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा कि आप वहां तक पहुंच पाए 72 में एक्चुअली मैं आपको फाइनली बताना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स जी को भी बताना चाहूँगी, जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेट होते हैं ना, आप ये पीछे पड़ जाते हैं, जी तो आपको हर हालत में ना उस चीज़ में खुशी मिलती है और सक्सेस भी मिलती है। बट कैसे रख सकते हैं लाइक जैसे हम आम मतलब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं ज़्यादातर ना यस यस इंडिया यस। में तो उस जगह रहकर भी हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं हस्बैंड को टाइम दे रहे हैं बच्चों को टाइम दे रहे हैं इन लॉज को टाइम दे रहे हैं साथ में हम वर्किंग भी हैं तो उसके बावजूद भी इतना टाइम अपने लिए निकालना
कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए। आपको जब प्यार मिलता है ना, किसी चीज़ से प्यार होता है, तो आप उसके लिए ना कुछ भी कर जाते हो, मर मिटते हो उसके लिए। जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली बहुत केयरिंग है, लविंग है। दूसरा डेडिकेशन। आप अपने सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव लोग हैं, उनको आप पीछे छोड़ दो, उनको आप साथ ना रखो, वो आपको ना खींचेंगे। अगर आप एक भी किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी पढ़ोगे, आप उनको लेके चलोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। तो मैं जो लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलता, जिन लोगों ने मुझे छोटी मोटी बातें करनी, मैं उनको बहुत पीछे रखती हूँ, उनको देखती नहीं हूँ, उनको सुनती नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अचीवर्स चाहिए, जिनको देख के मैं आगे बढ़ूँ जैसे वो लोग बढ़ रहे हैं। जी, और मैंने ये भी देखा है, सुना भी है कि इस इंडस्ट्री में ना बहुत धोखे होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकयांश हुआ है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है? यस, मुझे स्टार्टिंग में मैंने 1-2 कंपनीज़ ऐसी थी जिनको मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है कि आप मैम 5000 फ़ीस दीजिए, उसके बाद आपको एड शूट मिलेगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, आपको फेम मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि इंडिया में ख़ास करके एनसीआर में 98% लोग फ्रॉड है। ओह! ये लोग आपकी फ़ीस लेते हैं सिर्फ, और आपको वर्क नहीं देते। जब आप बार-बार उनको फ़ोन करते हो कि आपने चार्जेस लिए या आपने शूट नहीं दिया, तो आपको 2-4 बार कॉल अटेंड करेंगे, उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। और मैं तो कहती कि इन लोगों को बिल्कुल इनकी पनिशमेंट होनी चाहिए, इनके प्रति, कि जो लोग ये छोटे-छोटे बच्चे हैं या लेडीज़ हैं, जिनको इतना ज़्यादा ये ठगते हैं काम के चक्कर में। बट अच्छे लोग भी हैं, जैसे अब हमारे तुषार जी हैं, जिन पे मैं लास्ट 2 साल से मैं इनको जानती हूँ। और मैं आगे कहना चाहूँगी कि ऐसे जितने भी अच्छे लोग हैं जैसे ये हैं, तो इनके पास आइए और आगे काम लीजिए। इनको भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप अपनी ग्रूमिंग कैसे करती हैं? मैं जिसको वैसे ज़्यादातर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्यार, आई लव माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के ऐसे बोलती हूँ कि अमर यू आर ग्रेट यार, यू आर वंडरफुल। मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ। ओके। मैं कभी भी खाली दिमाग शैतान का घर जैसे बोलते हैं, सुना तो है। मैं बिल्कुल बिज़ी रहती हूँ। जैसे मुझे कुकिंग, मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, मुझे गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके अलावा मैं अच्छे कपड़े डालना, बैठना, चलना, मुझे हर चीज़ से प्यार है। अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी गाड़ी से प्यार है। तो मैं टाइम ही नहीं देती किसी और को। खाने-पीने का कुछ ऐसा रूटीन जो हम लोग फ़ॉलो कर सकें? मैं वैसे तो देखो, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेती हूँ। सूप तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन में होता है मेरा। ओके। पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अगर मैं सपोज़ करो आज मैंने टिक्की चाट, गोलगप्पे खाने हैं, तो कल 2 दिन जो नेक्स्ट होंगे उसमें मेरी डाइट ऐसी होगी जिसमें 1000-1200 कैलोरी होगी। उसमें ओके। ओट्स या उसको फ्रूट्स या मेंटेन स्टीम कर लेते वेजिटेबल होंगी। हैं। तो मैं ओके। ऐसे मेंटेन करती हूँ। बाकी मैं नाइस। सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी कि अगर आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, आप पॉजिटिव रहते हो, तो वो चीज़ आपके फेस पे आती है और वो आपकी रूटीन बन जाती है। मैम, एक न्यू कमर के लिए एक क्वेश्चन है, अगर कोई इसी लाइन में जाना चाहता है, इसी फील्ड को अपनाना चाहता है, तो फर्स्ट स्टेप कौन-सा उठाए? इट्स वेरी टफ। आपने जो मेरे से क्वेश्चन जी। पूछा, मैं तो कहूँगी कि बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इतने सारे, कम से कम बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, जी। जो लोग यहाँ पे फँस रहे हैं। जी। जो लोग सोचते हैं कि हम आज ही कोई एक्टर बन जाएंगे, आज ही हम मॉडल बन जाएंगे, नहीं बन पाते। इट्स वेरी टफ। उनको स्टडी करो, स्टडी करके अपनी लाइफ सेटल करो, अर्निंग स्टार्ट करो। एक इस फील्ड में अर्निंग कम है। ओके। लाइफ आपने अपनी लाइफ चलानी होती है, आप किसके थ्रू जाओगे? आपका गॉडफादर होना बहुत मुश्किल है, हर किसी का गॉडफादर नहीं नहीं हो होता। पाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि इट्स वेरी टफ। अगर आपने जाना भी है तो अच्छे किसी ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, अच्छे पर्सन ढूंढिए। जो लोग आपसे पहले चार्जेस लेते हैं ना, वो फ्रॉड होते हैं, ये उनकी निशानी है। ये जिन्होंने भी आपसे पहले रजिस्ट्रेशन लिया, कोई फीस ली है, वो फ्रॉड है। जो लोग आपसे सिंपली बात करते हैं, आप आइए काम करिए, आपको पैसे नहीं भी देंगे तो वो लोग अच्छे होते हैं। वेल मैम, कोई और ऐसा इंसिडेंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो? अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़ में कॉकटेल 2 के लिए शूट कर रही थी, जो जी। शायद कृति सेनन, रश्मिका की मूवी है। ओके। तो मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे आउटफिट्स हैं, बहुत ही मतलब सुंदर कपड़े, मैं अपने आप को जी। कहना चाहूँगी। तो जैसे ही मैं सुबह तैयार होके निकलती थी, तो मेरे को लोग देखते थे, वाओ यार ये फीचर आर्टिस्ट है, मेन लीड में भी नहीं है, और ये क्या बन के आती है, कमाल कर दिया, बॉम्ब लग रही है। मुझे अच्छे-अच्छे से कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। ओके। तो एक दिन उनका कास्टिंग डायरेक्टर मुझे मिला, मैम आपने जो ये आउटफिट डाला ना, ये कृति सेनन से ज़्यादा अच्छा डाला। मैम उससे तो पूछ लो पहले उन्होंने क्या डाला हुआ। अच्छा। तो ऐसे-ऐसे बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट मिले कि मुझे बॉलीवुड की मेरी सेकंड मूवी थी और मुझे लोगों ने लाइक किया, और आपको देखने को भी मिलेगा कि मैं काफ़ी अच्छा काम है उसमें।
बिल्कुल मैम, हम सब देखेंगे। बिल्कुल। और लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, तो ऐसे प्राउड फील होता है आपको, लाइक कि हाँ, मैंने अपनी एक पहचान छोड़ दी है मुझे जहाँ लगता पे? है कि मैं जो मेरी लाइफ है ना वो स्टार्ट ही अब हुई है। मुझे लगता है जैसे मैं सोचती थी ना कि मैं जी। जाके बैठ जाऊं और मेरा मेकअप स्टार्ट हो जाए, उसके बाद लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट हो जाए जी। और मेरी वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह आए। जी। मुझे थिएटर पे पिक्चर देखने का कोई वो नहीं था कि मेरी स्क्रीन पे मैं आऊँ और मुझे नेम फेम मिले। अभी मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताती हूँ। मैं किसी के क्रिमिनेशन पे गई तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे नोन थे लोग। उन्होंने ये नहीं मेरे से पूछा कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, आप कैसे हो। मैम नेक्स्ट शूट कब है, आप कौन सी मूवी में आ रहे हो। तो ये वाओ मोमेंट होता। मुझे लगता है कि मैंने जो लाइफ जीनी है वो अब स्टार्ट की है। अब आगे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके मैं एक पास? वेब सीरीज में मेरी सिलेक्शन हो चुकी है जो अभी विंटर्स की वजह से रुकी हुई थी, जी। और एक दो मूवी है जो पाइपलाइन में चल रही है, जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल मैम। और आगे और कुछ करने का इरादा है या बस अभी इतना ही? नहीं नहीं नहीं, आगे बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। मुझे शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर करनी है। अच्छा, ओके। जल्दी आपको मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत काम करना, बहुत जी आगे मैम, जाना। आपके साथ हमने आपकी जर्नी को सुना, आपकी कहानी को सुना, आपकी कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और आपकी जो जर्नी है, कहानी है, वो वाक़ई में हमारे व्यूअर्स को एक मोटिवेशन देगी, एक इंस्पायर करेगी उन महिलाओं के लिए स्पेशली जो अपने सपनों को दबा देती हैं अपनी ज़िम्मेदारियों के नीचे बोझ बनाकर अपने बच्चों के लिए या फिर सब किसी भी ज़िम्मेदारी के लिए छोड़ देती हैं। तो उनसे यही प्रार्थना है, वही यही गुज़ारिश है कि अपने पंखों को उड़ान दें, तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।